बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। कृषि जगत में क्या कुछ हो रहा है खास, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कृति। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गौपालक अनुदान पर ले सकते हैं पशु आहार और पूरक आहार। वर्ष 2021 से 22 में राज्य सरकार को किसानों ने बेचा 75 लाख क्विंटल धान। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा 6। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अनुदानित दर पर पशु आहार और पूरक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें संतुलित पशु आहार की कीमत 24 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें 25% का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावे एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर और अन्य मिनरल मिक्सचर की कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें 50% अनुदान दिया जा रहा है। 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकने वाले शीतवर्धक सप्लीमेंट पर भी 50% का अनुदान उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में राज्य सरकार ने किसानों से 75,34,000 क्विंटल धान खरीदा है। इस वित्तीय वर्ष में 80 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में 60 लाख क्विंटल धान खरीदा गया था। इस वर्ष 85,503 किसानों से धान की खरीदारी की गई थी, जबकि वर्ष 2021 से 22 में 1,39,359 किसानों से धान की खरीद हुई है। तसर भोज्य पौधों की कटाई छटाई का सबसे उपयुक्त समय होता है मार्च और अप्रैल का महीना। तसर उत्पादक भाइयों, कटाई छटाई के बाद जब नई पत्तियां आने लगे तब 1% रोगर दवा से घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। इससे अधिक संख्या में पत्तियां लगेंगी और उसमें कीट एवं रोग लगने का खतरा भी नहीं रहेगा। जो किसान भाई मार्च में कर चुके हैं तसर खाद पौधे कटाई छटाई और भी कर रहे हैं, तो उनसे यह है कि इस महीने में कटाई छटाई के 20 से 25 दिन के अंदर में उसमें पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें गाल डिजीज़ का जो है रोग का मतलब कीड़े का इन्फेस्टेशन होता है इस सीज़न में, गर्मी में। तो इसके लिए किसान भाई बहनों का ये है कि वो रोगर का 1% स्प्रे करें, जिससे जो है उनका फसल पत्ती भी गुणवत्ता युक्त होगी और उनका पत्ती की मात्रा भी जो है उसमें भी वृद्धि होगी, उसका विकास भी बहुत ही अच्छा होगा। राज्य के जो किसान बैगन के आगात खेती करना चाहते हैं वो वर्तमान तिथि से लेकर पूरे मई महीने तक फसल लगा सकते हैं। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा पर्पल लांग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। उन्नत प्रभेद बैगन के सामान्य प्रभेदों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेदों की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 50-50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। संकर प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली सामान्य प्रभेद है और इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण संपदा 6 संकर प्रभेद है और इनकी उत्पादन क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
मल्टी क्रॉप थ्रेसर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान धान और गेहूं दोनों फसलों की दौनी कर सकते हैं। अभी राज्य के किसान गेहूं के लिए मल्टी क्रॉप थ्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1.5 क्विंटल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनी नगर का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां पे आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियों का लाभ लिए और मंडी के भाव के बारे में जाना और मौसम का क्या है मिजाज ये भी जाना। अब वक्त तो चला छोटे से विराम का। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जी हाँ किसान भाइयों, हमारे किसान भाई काफ़ी मेहनती है, कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत के बाद भी मुनाफा अगर कम हो तो थोड़ा सा दुख होता है, साथ ही साथ हमें भी होता है। तो चलिए आपके लिए हम बहुत ही खास विषय आज लेके आए हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। यूँ तो हमारे किसान भाई पुरानी पद्धति के साथ कृषि करते हैं, लेकिन अब से अगर आप नई आधुनिक पद्धति को अपनाएंगे तो बिल्कुल मुनाफा बहुत ज़्यादा होने वाला है। कैसे होगा और किस तरह से संभव है, तो चलिए आपको दिखाते हैं फीचर के माध्यम से। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां ही इंसान की सफलता का सबब बन जाती हैं। चतरा जिले के बकचुम्बा ग्राम निवासी विनोद महतो के जीवन में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति आई जिसके बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया। विनोद महतो अपने भाई के साथ गुजरात में मजदूरी किया करते थे। कोरोना में लगे लॉकडाउन की वजह से ये लोग वापस गुजरात नहीं जा सके। ऐसी परिस्थिति में इनके सामने आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा। फिर इन्होंने महसूस किया कि परदेश का जीवन अच्छा नहीं होता। ऐसे में इन भाइयों ने गांव पर रहकर ही खेती करने का मन बनाया। इसके लिए इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन पर चलकर सबसे पहले अपनी जंगल सरीखी भूमि को खेती योग्य बनाया। जिस भूमि पर पानी की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं थी, वहां उन्होंने बोरिंग करवाकर पानी की व्यवस्था की। फिर उन्होंने टपक सिंचाई प्रणाली आदि लगाकर अपनी सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया। इसके बाद उन्होंने अपनी खेती की शुरुआत की। कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से आज वो तकनीक आधारित खेती कर रहे हैं। वो अपने खेतों में मिश्रित खेती कर रहे हैं, जिससे वो अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। कल तक अन्य प्रदेशों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले विनोद महतो ने परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के बजाय खेती किसानी को अपनाकर उसमें अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप में पुरुषार्थ है, कुछ करने की इच्छा शक्ति है, तो सफलता आपके पैरों को जरूर चूमेगी। और कुछ इसी तरह का कर दिखाया है चतरा के विनोद महतो ने। अभी मैं जहां खड़ा हूं, यह जगह पहले कभी झाड़ियों से भरी होती थी और विनोद और उनके दो भाई तीनों बाहर पलायन कर चुके थे, बाहर काम करते थे। एक भाई आंध्रा में, एक भाई गुजरात में, एक भाई गांव में ही रहकर छोटे मोटा काम करते थे। लेकिन समय के साथ इन्होंने कृषि के महत्व को समझा, आधुनिकता को समझा और कृषि में आधुनिकता का समावेश भी किया, जिसका परिणाम है कि जहां मैं आज खड़ा हूं, यह खेत काफी हरा भरा है। और जो आधुनिक कृषि का मापदंड होता है, जो आधुनिक कृषि के अवयव होते हैं, वह पूरी तरह से इनके खेतों में विद्यमान है। और इनकी इस खेती और इनकी इस मेहनत के बदौलत ही कहा जा सकता है कि आसपास के जो ग्रामीण जो पहले पलायन कर जाते थे, अब वह भी अपने खेतों में काम करने के लिए विवश हो रहे हैं और रोजगार उनको स्थानीय स्तर पर ही मिल रहा है। तो आज के अंक में देखते हैं कि विनोद ने कैसे अपने गांव में रहकर अपने खेती को बढ़िया बनाते हुए, सुदृढ़ करते हुए अपने जीवन को बेहतर किया। शुरुआत हम लोग 3 भाई थे, 2 भाई बाहर काम करते थे गुजरात भावनगर में। तो लॉकडाउन से पहले हम आ गए थे और हमारा भाई काम करने के मतलब गुजरात में भी उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी, तो आंध्र प्रदेश में वो काम करने के लिए चले गए थे। तो लॉकडाउन जब लगा तो उन्होंने लॉकडाउन में उधर फंस गए। किसी प्रकार से कुछ ट्रक से, गाड़ी से, किसी प्रकार पैदल चल के घर आए। और जब घर आने के बाद लगा कि प्रदेश की ज़िंदगी अच्छी नहीं है। इस स्थिति में हमारे पास उधर खेती करने के लिए उस तरह का ज़मीन या इकट्ठा ज़मीन नहीं था। तो हम लोगों ने ये जो जंगल झाड़ी, इसी तरह से जंगल झाड़ी था, इस ज़मीन पे भी जंगल झाड़ी था, तो हम लोग खुद इसे कुल्हाड़ी, फावड़ा, गैंता, इस तरह से झाड़ी को साफ करना चालू किए। इस परिस्थिति में 1 महीना लगभग लग गया हम लोग को झाड़ी साफ करते हुए। तो कुछ लोग हित कुटुंब या परिवार के लोग बोले कि चलिए अच्छा कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में तो फंसे हुए ही थे, पैसा का अभाव ही था, क्योंकि बाहर हम लोग डेली मजदूरी का काम किया करते थे और घर का जो बच्चों लोग का पढ़ाई, घर का परवरिश इस तरह से चल रहा था। तो फिर भंडारी इंटरप्राइज ने इस पर जो है 10% हम दिए, बाकी सरकार का अनुदान से इस पर लग गया और खेती करना हम तीनों भाई और मजदूरों के सहायता से मैंने चालू कर दिया। विनोद महतो ने गुजरात में रहकर बहुत दिनों तक मजदूरी की है, फिर भी उन्होंने अपने गांव पर रहकर ही खेती करना बेहतर समझा। गांव से बाहर रहकर काम करने का उन्हें बड़ा कटु अनुभव हुआ है। वहां कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि घर लौटने के बाद उन्होंने खेती किसानी को ही श्रेष्ठतर समझा और उसे अपना लिया।
वहाँ पे जब नौकरी करते थे बहुत अच्छा काम करते थे, 8 घंटा के बजाय 10 घंटा भी कंपनी का काम करते थे। मतलब महीना दिन हम काम करते थे, 30 दिन काम करते थे। अगर 31वां दिन में अगर उनको लगा कि थोड़ा सा काम नुक्स हुआ तो मतलब कि अच्छी व्यवहार नहीं की जाती थी। तो इससे हमको लगता था कि अगला का काम हम 30 दिन अच्छा किए, जाने अनजाने में हमको एक दिन हमारे वजह से इसको कुछ नुकसान हो गया, 30 दिन नफ़ा हुआ और एक दिन नुकसान हमारा बर्दाश्त नहीं कर पाया। यही सोच के हम लोगों ने खेती चालू कर दिए और हमको ये लगा कि ये अपना काम है, अगर ज़्यादा नफ़ा होता है तो अच्छा है और अगर नुकसान भी होता है तो अच्छा है, इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। विनोद महतो ने खेती से जुड़ने के बाद सबसे पहले अपने यहाँ चली आ रही परंपरागत खेती को तकनीक आधारित खेती में परिवर्तित किया। उन्होंने अपनी खेती का तरीका बदला, उसमें उन्होंने मल्चिंग का इस्तेमाल शुरू किया, टपक सिंचाई प्रणाली लगाई। इन सब की बदौलत इनकी खेती का रूप बदल गया और वो साल में एक ही भूमि में एक से अधिक फसल लेने लगे। जी, खेती का तरीका हमने बदला, ड्रिप लगाया, मल्च लगाया, हम जुताई उसमें हर फसल पर जुताई करते थे। हर फसल पर हमको जो था जो उसको कुड़ाई करते थे। इसमें कुड़ाई निकाई नहीं होता है, हर फसल पर जुताई नहीं होता है। कम से कम हम इसमें 2 से 3 फसल लेते हैं बिगर जुताई का। एक जुताई करते हैं और उसमें 2 से 3 फसल हम लेते हैं। विनोद महतो ने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से कृषि की बारीकियों को समझा है। यही वजह है कि वो उसी फसल का चुनाव करते हैं जिसकी बाजार में मांग होती है। हम बाजार के हिसाब से फसल तैयार किए। फर्स्ट में हम फसल लगाए थे मटर, जो एकदम से बाजार में बिक जाता है, और थोड़ा कोशिश किए कि जब बाजार में फसल मतलब उसका उत्पाद कम हो उस समय मेरा फसल निकल जाए तो मांग ज़्यादा होगा। और हर फसल में मेरी वही कोशिश होती है कि बाज़ार में फसल आने से 10 दिन 15 दिन पहले जो सीजनली फसल है जो बाज़ार में आने वाली है उससे मतलब 10 दिन 15 दिन पहले मेरा फसल आ जाए। जब बाज़ार में अवेलेबल फसल हो जाएगा तो उस समय तक मेरा फसल निकल चुका होगा। विनोद महतो अपनी खेती में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर खाद और दवा बनाते हैं। उन्होंने इसके लिए देसी गायें पाल रखी हैं। इसके गोबर और मूत्र का इस्तेमाल कर वो केचुआ खाद तथा जीवामृत बनाते हैं। इससे इनके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ जाती है और बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। इस दिशा में हम कर रहे हैं कि घर में कुछ देसी गाय वगैरह है तो उसका जो गोबर होता है, गोबर को हम केचुआ उसमें डाल के और केचुआ का गोबर बनाते हैं, और गाय का पेशाब, गाय का गोबर, गुड़, बेसन ये मिला के जीवामृत बनाते हैं, जो फसल को जड़ में भी देते हैं और ऊपर छिड़काव भी करते हैं। विनोद महतो बताते हैं कि वो 3 भाई हैं और वे लोग संयुक्त रूप से खेती कर रहे हैं। इस खेती की बदौलत ये तीनों भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। हम 3 भाई हैं, 3 भाई के मतलब एक लड़का है और मेरा भी एक लड़की है। जो महिला वाला भाई हैं उदय दांगी, उनका 2 लड़की हैं, और जो छोटा वाला भाई है अजय दांगी, उनका 1 लड़की और 1 लड़का है। मेरा लड़का हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से संस्कृत से वो 3रा स्थान लाके वो टॉपर किया है, और अभी रामगढ़ ये बीएड कॉलेज में ट्रेनिंग के पीरियड में है। और महिला वाला भाई है, उनका एक बच्ची जो है तिबड़ेवाल शिशु विद्या मंदिर से अभी वो मैट्रिक की परीक्षा दे रही है, और छोटा वाला भाई का भी एक लड़का जो है वो भी उसी विद्यालय से परीक्षा दे रहा है। जी, अभी तो फिलहाल बाहर रहते थे, तभी तो खेती किसानी से ही हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं। विनोद महतो आज खेती किसानी की दुनिया में सफल हो पाए हैं तो उसके पीछे कृषि विज्ञान केंद्र की अहम भूमिका रही है। उनकी मदद से ही उन्हें तकनीक आधारित खेती की प्रेरणा मिली, जिसकी वजह से उनकी खेती उन्नत हो पाई और वो सफल किसान बन पाए। ने ऐसा जब देखे हमारे जो भाई हैं उदय दांगी जी, तो मतलब पदाधिकारी लोग से भी जाके कि इस तरह का खेती हम करना चाहते हैं, तो बोले ठीक है करना चाहते हैं तो कीजिए, अच्छी बात है। तो और मांझी साइड में इनका मित्र लोग खेती इस तरह का करते हैं। हाँ,
कृषि विज्ञान केंद्र का भी सहायता सहयोग हुआ, बताए, उन्होंने भी बताया, जैसे कि बताया, ट्रेनिंग नहीं दिया गया, लेकिन मौखिक रूप से जो वहाँ पदाधिकारी लोग हैं वो बताए कि आप इस तरह से बेड बनाइए, खड़ा जोताई कीजिए, उसके बाद रोटावेटर से जोताई कीजिए, इस तरह का लाइनिंग कीजिए, बेड बनाइए, लिटरल गिराइए, मल्च लगा दीजिए और खेती कीजिए। और समझ लीजिए कि जो लोग कर रहे हैं, जो किसान कर रहे हैं, उनके पास भी जाके 2-3 किसान के पास देखे, समझे कि किस प्रकार से वो कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी बताया कि इसमें पानी का मतलब 50 से 60% बचत है और आपको मेहनत भी इसमें कम है, उत्पाद भी ज़्यादा है, बीज भी कम लगता है, खाद वगैरह का भी इसमें कम ये होता है, खरपतवार कम होता है, तो कीट पतंग का भी प्रकोप कम होता है, तो जो ये कीटनाशक वगैरह का जो छिड़काव करना पड़ता है वो सब भी कम होता है। विनोद महतो के छोटे भाई अजय महतो बताते हैं कि पहले घर पर रहकर सिर्फ वही थोड़ी बहुत खेती किया करते थे। कोरोना काल में दोनों भाइयों के घर लौटने के बाद आर्थिक संकट से निकलने के लिए सब ने खेती को उन्नत बनाने का विचार किया। विनोद महतो और मंझले भाई उदय दांगी ने आवश्यक स्थानों का परिभ्रमण कर खेती की बारीकियों को समझा और कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से इसकी शुरुआत की। आज इसकी बदौलत वे लोग अच्छी आमदनी कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा खेती हम ही करते थे, थोड़ा मोड़ा, बाकी जब लॉकडाउन लग गया, सब भाई समझिए कि फंस गए, कहीं जाने आने का नहीं, तो सब घर में विचार बनाए कि अब इतना बच्चा पढ़ रहा है, उसका स्रोत कहाँ से आएगा, आखिर हम लोग न तो फिर बच्चा सब पीछे हो जाएगा, नहीं पढ़ा पाएंगे। तो फिर विचार बनाए, जो हमारे महिला भाई हैं उदय जी, वो गुरमांझी तरफ देखे, उनके मित्र जी खेती तो बताए कि इस तरह का खेती करो, अच्छा बेनिफिट होगा, और हम लोग सब भाई इसी में फिर जुड़ गए। विनोद महतो के भाई उदय दांगी बताते हैं कि अपने गांव पर रहकर खेती करने की प्रेरणा उन्हें मित्र शैलेन टोप्पो से मिली। उन्होंने ही उन्हें गांव जाकर खेती करने की सलाह दी। कोरोना काल में जब वो घर लौटे तो उन्होंने वापस लौटने की जगह अपने भाइयों के साथ अपनी खेती को उन्नत बनाया। ये प्रेरणा सर, हकीकत हम बताते हैं, हमने 25 साल गुजरात, आंध्रा, बंगलोर और मुंबई ये सब में कटा दिया, लेकिन ये एक घटना के तरह रांची के शैलेन टोप्पो नाम के भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर हैं, जो उन्होंने उरमांझी में खेती करवा रहे हैं, और उनके साथ हमको एक थोड़ा सा बैंक में गलती होने की वजह से उनके साथ अच्छा दोस्ती हो गया। और जब भावनगर अलंग शिप ब्रेकिंग आर्ट गुजरात में उनका पोस्टिंग था, तो उन्होंने हमसे पूछा, तो वो भी झारखंड के, हम भी झारखंड के, तो उन्होंने बताया, यार तू लोग इतना दूर आके इतना लोहा में धूल में काम करते हो, तो इसके बजाय तुम अपना खेत में क्यों नहीं काम करते हो, खेत है तुम्हारे पास। हम बोले खेत तो है सर, पर काम मालूम नहीं था। वो जब उन्होंने हमको बताया कि इस वर्ष हमारा 1 एकड़ मटर का खेती लगा हुआ है, तो हम मतलब कि ताजुब करने लगे कि ये मटर का 1 एकड़ खेती कैसे लगवाते हैं। हमको समझ में ही नहीं आता था कि ये मल्च और ये ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। तो हमने फर्स्ट कहिए तो उनका ही चल के आए थे आंध्र प्रदेश से देखने के लिए, आखिर ये 1 एकड़ हमारा भाई लोग 5 कट्ठा मटर का खेती करने में परेशान रहता है, उसमें हमारे वाइफ भी, माँ भी, सब लोग लगे रहते हैं और 5,000 का भी बेच नहीं पाते हैं। तो ऐसा कैसा मतलब है ये कि ये लोग 1 एकड़ करता है। तो हमने आया उनका प्लॉट पे, जब देखा ये सिस्टम, तो हमको फिर दोबारा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बंगलोर ये सब कुछ नहीं नज़र आया। सिर्फ ये जो जिस प्लॉट पे हम खड़े हैं वो प्लॉट ही नज़र आया हमको, और इसमें आके और एकदम जी जान से लग गए। आज विनोद महतो और उनके भाइयों की खेती देखकर अन्य प्रदेशों में काम करने वाले लोगों ने भी खेती का रास्ता अपना लिया है। वे लोग उनकी सफलता से आकर्षित हैं और उनकी तरह ही सफल होना चाहते हैं। हमारे मार्फत से ये एरिया में मतलब हमारे जैसा 2-3 किसान परदेश करने वाले या ऐसा मल्चिंग करके ड्रिप इरिगेशन करके, एक यहाँ बगल में है जो टाटा में बेचारा नौकरी करता था, वो कर रहा है, यहीं पर मात्र 1000 मीटर दूरी पर है, वो कर रहा है। राजपुर में कर रहे हैं, और तो और सरकारी टीचर हैं, शशि मास्टर तुलबुल में,
उन्होंने पूरा उसमें भी ऐसा नहीं वो मास्टर छोड़ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो सिर्फ पूंजी दे रहे हैं, तो उसमें करीब 8-10 आदमी का रोजी रोटी चल रहा है। ये बागान से यहाँ से चालू हुआ ये सारा सिस्टम। विनोद महतो आज खेती किसानी की दुनिया में एक सफल नाम जरूर है, लेकिन इनकी सफलता में कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। लॉकडाउन में घर लौटने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र ने ही उन्हें खेती की बारीकियों को सिखाया। किसानों की आमदनी दुगनी करने के पीछे 3-4 पहलू को हम लोग मुख्य रूप से ध्यान में रखते हैं। एक तो है कि उसकी लागत को कम करना, जो लागत खर्च है उसको कम करना। दूसरा है कि इनपुट को बाहर से कम आयात करना, जिससे कि वो उनके घर में उपलब्ध इनपुट है उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे तकनीकी रूप से इम्प्रूव करके उसको लगाने का कोशिश करते हैं। तीसरा है कि समय उनको बाज़ार उपलब्ध कराना, जिससे कि उनको अच्छा आमदनी मिल सके। और ये तीनों सिद्धांत को विनोद जी और इनके भाई लोग हैं बहुत अच्छा से फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि हम बताएं कि ड्रिप इरिगेशन विथ मल्चिंग एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन विथ मल्चिंग, इसमें क्या है कि ये एक बार खेत की जुताई करते हैं और साल में कम से कम 3 से 4 फसल लेते हैं, जिससे कि इनकी जुताई का जो खर्च है, ज़मीन तैयार करने का जो खर्च है वो मुख्य रूप से कम हो जाता है। दूसरा है कि मल्चिंग करने से जो पानी लिफ्टिंग का जो खर्च है, इरिगेशन का जो खर्च है, वो कम से कम 50 से 60% बच जाता है। तीसरा है कि एक ही खेत में इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग के माध्यम से सामान खर्च करके, एक ही सामान खर्च करके ये कम से कम 3 फसल लेते हैं, तो उससे भी इनकी आमदनी बढ़ती है। चौथा है कि जो मुख्य रूप से बाज़ार की बात है, तो ये बाज़ार उन्मुखी खेती करते हैं और ये समय से पहले मार्केट में जो सामान आता है उससे कम से कम 15 से 20 दिन पहले बाज़ार में उनका प्रोडक्ट चला जाता है, उत्पाद चला जाता है, जिससे कि इनको अन्य किसानों की अपेक्षा इनको उस फसल का ज़्यादा मूल्य प्राप्त होता है। तो ये सब अगर हम सारे पहलुओं को कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक्स निकालते हैं, तो इनको 100% से भी ज़्यादा, डबलिंग से भी ज़्यादा इनकी आमदनी होती है और ये अच्छा पैसा खेती से कमा रहे हैं। विनोद महतो ने लॉकडाउन की स्थिति में उसके सामने घुटने टेकने के बजाय उसे अवसर में बदला है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता तथा कड़ी मेहनत कर अपनी भूमि को खेती योग्य बनाया और उसमें सफलता हासिल की। आज उन्हें देखकर चतरा जिले के किसान प्रेरित हो रहे हैं और उनकी तरह सफल होने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखा किसान भाइयों, कितना आसान और कितना सरल हो गया है आज का आधुनिक पद्धति। तो चलिए इस पद्धति के साथ आप भी अपनाएं और कृषि और खेती को आगे बढ़ावा दीजिए और ढेर सारा मुनाफा भी कीजिए। आज का अंक आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा पता कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर के साथ। वैसे हमारे किसान भाइयों को वक्त नहीं मिलता है, लेकिन आप कभी भी कहीं भी हमारे इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आज के लिए बस यहीं पे लेते विदा, मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।